हेलो प्यारे छात्र छात्राओं। स्वागत है आप सभी का आपके इस सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे, जिसपे हम लोग करते हैं बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास की पढ़ाई। और हम लेकर आए हैं आपके सामने दिल को छू छू जाने वाली और बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है भारत महिमा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ को। उस शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत महिमा पाठ को। और भारत महिमा पाठ जो प्यूसम किताब का पाँच पाँच नंबर चैप्टर है, और आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। इसमें हम लोग समझेंगे इसके पाठ परिचय के बारे में, और पाठ परिचय में हम लोग जानते हैं कि यह हमारे देश यानी भारत के बारे में जो हमें बताया गया है, भारत का गौरव यानी गुणगान के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। ठीक है ना, यानी भारत के प्रति हमारे कैसी भावना होनी चाहिए। इस पाठ में कुल 5 श्लोक है। कितने श्लोक है? 5 श्लोक, याद रखना है। और पहले 2 श्लोक यानी इस 5 श्लोक में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो पहले 1 नंबर और 2 नंबर पर जो भी श्लोक हैं वो क्या है? पौराणिक, मतलब पुराण से लिया गया है। और अंतिम के 3 श्लोक, श्लोक नंबर 3, 4 और 5, ये तीनों लिए गए हैं आधुनिक है, यानी जिसकी क्या कहते हैं, रचना किया गया है। अब ये जो श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 है, ये विष्णु पुराण से लिया गया है, और दूसरा लिया गया भागवत पुराण से। यानी प्रथम 2 श्लोक किससे लिया गया? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से। यहाँ पे डाउट होता है कि विष्णु पुराण से कौन लिया गया है और भागवत पुराण से कौन लिया गया है। तो हम लोग जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं भगवान विष्णु या विष्णु भगवान, यानी भगवान, मतलब उनके नाम लेके फिर हम लास्ट में भगवान लगाते हैं। इसी बार याद रखिएगा कि इस चैप्टर का यानी भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक लिया गया है विष्णु पुराण से, और विष्णु क्या है? भगवान है। तो दूसरा श्लोक लिया गया है भागवत पुराण से। याद हो गया ना? ठीक। यानी इसमें कुल कितने हैं? 5 श्लोक दिए गए हैं। यहाँ भूमि, यह भूमि क्या है? पवित्र है। कौन सी भूमि? भारत की भूमि पवित्र है। और इस पर जन्म लेने के लिए देवता लोग भी क्या करते हैं? तरसते हैं, ललायित होते हैं। इस पाठ में हमें उनका वर्णन मिलता है। यहाँ देखिए, ये प्यारा सा भारत है, और इस प्यारे से भारत को ये भारत माता क्या करी हुई है? इसको लहलाती है, इसको और विकास करती है, यानी भारत भारत को और सुंदर बनाती है पूरे विश्व में। ठीक ना। अब आगे चलते हैं, हम लोग श्लोक नंबर 1 पे हम बात करेंगे। तो श्लोक नंबर 1 लिया गया है विष्णु पुराण से। इसमें श्लोक में क्या है? श्लोक में कह रहा है कि गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा श्रुत्वात्। इसको एक बार और देखिएगा। गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा श्रुत्वात्। यानी कह रहा है इसमें, इसका अर्थ के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि देवता भी निरंतर गीत गाते हुए कहते हैं, गायंती देवा, देव लोग गीत गाते हुए बोलते हैं, किल मतलब खुशी, यानी खुशी से वे लोग वास्तव में धन्य हैं, रियल में वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने के साधन स्वरूप भारत भूमि, यानी भारत की भूमि को क्या बोला गया है? भारत की भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है, ये प्रदान करने वाली भूमि भारत भूमि है। यानी इस भारत भूमि के किसी भी भाग में जन्म लेते हैं तो यहाँ के मनुष्य देव तुल्य बन जाते हैं। यानी कह रहा है कि देवता लोग, वे लोग निरंतर भारत देश के बारे में गुणगान करते हैं कि वे लोग धन्य है जो लोग क्या करते हैं? इस धरती पे यानी इस भारत भूमि पे जन्म लिए हैं, क्योंकि भारत भूमि क्या है? स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है, और यहाँ के मनुष्य देवता के समान तुल्य माने गए हैं, यानी हम लोग ईश्वर के ही संतान है, ऐसा माना गया है। ये श्लोक है पहले का, और श्लोक नंबर 1 लिया गया है विष्णु पुराण से। ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं अगले श्लोक पे, श्लोक नंबर 2। इसमें कह रहा है कि ये जो श्लोक है ये लिया गया भागवत पुराण से। कहाँ से लिया गया? भागवत पुराण से। और ये जो आपको दिख रहे हैं कि ये पृथ्वी जो हाथ में लिए हुए विष्णु भगवान, पृथ्वी यानी पूरे सृष्टि के संचालन करता, यानी उसको चला रहे, सृष्टि करता। अब जो यहाँ पे ध्यान में कह रहा है, अहो अमिषाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम सुविदित स्वयं हरि येर्जनम लब्धम निरूपु भारता जीरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहा हीना। यानी कह रहा है कि अहो अमिषाम किम कार्य शोभनम, यानी इन भारतीयों ने क्या ही सुंदरता और प्रशंसनीय कार्य किए हैं। अहो अमिषाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एशाम सुविदित स्वयं हरि, जिससे प्रसन्न स्वयं कहते हैं हरि स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। ये जन्म लब्धम निरीसु भारता जिरे, यानी भारत भूमि पे जो जन्म लेते हैं, प्राप्त करते हैं, मुकुंद सेवो पैकम स्प्रिया ही ना, अब वह स्वयं ही इस धरती पे यानी इस भारत भूमि में जन्म लेकर
स्वयं मुकुंद सेवोपगम, यानी ईश्वर की सेवा में अपने आप मतलब स्वयं ही लग जाते हैं। यानी कह रहा है कि अहो इन भारतीयों ने क्या ही सुंदर और प्रशंसनीय कार्य किया है, जिससे जिससे स्वयं हरि यानी स्वयं भगवान ने इन पर प्रसन्न हो गए। यानी इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि इस पर स्वयं भगवान इस इनमें पे क्या है, प्रसन्न है, जिन्होंने भारत के प्रांगण में मनुष्य रूप में जन्म लिया। यानी देवता लोग भी कोई ऐसा काम किए हैं जो भारत की भूमि पर इनको जन्म लेने का अवसर मिला है। क्या किए होंगे वैसा? वे भगवान मुकुंद की सेवा के योग होते हैं। हमारी भी ऐसी इच्छा है, कहने का मतलब है कि इसमें जो भगवान है यानी वे जो लोग इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, वे लोग ईश्वर की सेवा के योग अपने आप बन जाते हैं। और इस देवताओं की भी इच्छा होती है, मन ललायित होता है कि हम विकास भारत भूमि पे जन्म लेते, यानी हमारी भी इच्छा है। तो भगवान की इच्छा कहाँ जन्म लेने की है? भारत भूमि पे है, ठीक ना। यानी भागवत पुराण श्लोक नंबर 2 है जो ये अहोम शाम की कर लिया गया। अब चलते हैं हम लोग आधुनिक श्लोक पे। ये दोनों थे क्या, पौराणिक श्लोक। अब चलते हैं आधुनिक श्लोक पे। और आधुनिक श्लोक की जो ये रचना, ये 3 नंबर में कह रहा है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा पूजनीय तदेत अस्माभिरिहकत्व भावम बहंतो बसंती। यानी इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो निर्मल वत्सल मातृभूमि है, निर्मल में से होता है निर्मल यानी ममतामयी, जिसको बोलते हैं निर्मल यानी जो हृदय को छू जाने वाली। वत्सल मतलब होता है ममता का प्रेम, ममतामयी। मातृभूमि यानी जो हमारी मातृभूमि है, निर्मल वत्सल है, प्रसिद्ध है पूरे जगत का, जो क्या थी जगत में अपना गौरव करती है, जो भारत के रूप में शोभनीय है। यानी पूरे जगत में भारत शोभनीय है, प्रसिद्ध है। किस लिए? यहाँ के निर्मल वत्सल मातृभूमि कह रही है। सदा पूजनीय तदेदत अस्मारी भीरे कहत्व भावम बहंतो। यानी कह रहे हैं कि हम लोग सदा यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग बिना भेदभाव के रिहकत्व भाव, बिना भेदभाव के आपस में मिलजुल के निवास करते हैं। यानी भावार्थ में कह रहा है कि यह भारत भूमि अत्यंत निर्मल और ममतामयी है, यह संपूर्ण विश्व का गौरव और शोभनीय स्थल भी है, ठीक ना। हम इसके द्वारा सदा यह सदा हम सबके द्वारा यह सदा पूजनीय है। और यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता की भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ भी जितने भी धर्म जाति के लोग हैं, सभी आपस में मिलजुल के, सभी को आपस में मिलजुल के क्या करते हैं, हम ये ममतामयी ये सॉरी एकता की भाव से हम लोग रहते हैं। तो बताना कि ये भारत की भूमि गौरव किस लिए है, ये पूजनीय क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग एक समान होते हैं, और यह निर्मल है, ममतामयी भी है, और धरती भी क्या है, बहुत ही शोभनीय है पूरे विश्व में, ठीक ना। ये 3 नंबर श्लोक था, आधुनिक श्लोक था। आगे की बात करते हैं 4 नंबर। इसमें देखिए क्या कहा गया है 4 नंबर श्लोक में। 4 नंबर श्लोक कह रहा है, देखिएगा, ये कह रहा है कि ये जो विशाल भारत है, इसका गुणगान किया गया है 4 नंबर श्लोक में। कह रहा है कि विशाला अस्मदीय धरा, विशाला अस्मदीय धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। विशाल अस्मदीय धरा, जो हमारी विशाल धरा है, धरती है भारतीय की, सदा सेविता सदा शोभित है, सुशोभित है, सागर रूपे सागर से रूप, सागर के रूपों से। वने पतझरे निर्झरे भव्य भूतिर विहंती भिरीसाम शुभा चापगाभी। यानी कह रहे हैं कि जो हमारी विशाल भूमि है, यह हमारे ही लिए क्या है, पर्वत से, पहाड़ों से, सागरों से, क्या है, वनों से सदा ही सेवित है। यानी हमारी जो भारतीय धरा है, भूमि, भारतीय भूमि है, अत्यंत विशाल है, जिसमें सदा सागरों द्वारा सेवित किया जाता है, मतलब सागर द्वारा सुशोभित है। वन जंगल यानी पर्वतों, झरनों और बहती हुई शुभ नदियों द्वारा यह भूमि सिंचित है, और यह अत्यंत ऐश्वर्य और सुंदर रूप में क्या करती है, सुंदर रूप प्रदान करती है। इसलिए हमारी धरती क्या है, यह बहुत बड़ी धरती, भारत धरती क्या है, स्वर्ग के समान माना गया, यानी बहुत ही सुशोभित है। 4 नंबर श्लोक का है, यानी हमारी धरा क्या है, बहुत ही विशाल है हमारी धरा, मतलब हमारी धरती। आगे आता है इसमें श्लोक नंबर 5 लास्ट है, जिसमें हमें देशभक्ति का गुणगान बताया गया है। कह रहा है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिर प्रेतसाम प्रेत तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेशाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। यानी कह रहा है कि जो यानी हमारे देश में जो है संसार का गौरव है, और हमारे संसार का गौरव, यह शोभनीय भारत हमारे द्वारा सदा पूजनीय है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग में
श्रेष्ठ और आदर्श रूपी वाली देशभक्ति होनी चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने और सदा बनी रहे। कहने का मतलब कि हमारे देश सबसे शोभनीय इसलिए भी है, गौरव इसलिए भी है कि हमारे देश की जो श्रेष्ठ जो आदर्श है, ये आदर्श देश कहते हैं देश के सभी नागरिकों के अंदर होनी चाहिए, जिस कारण दूसरे लोग भी क्या कर सके, हमारे देश की बड़ाई करके और हमारे देश से कुछ सीखे और अपने देश में अपनाए, यानी सदा हम लोगों का क्या करे, वो हम लोगों का विचार को अपनाने का प्रयास करे। इसलिए हमारा देश भी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है और सदा पूजनीय भी है। ठीक ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, चैप्टर आपका 5 श्लोक हो गया खत्म। आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है कि हम कुछ समझते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कि क्या क्या प्रश्न आने की संभावना है, की पॉइंट। इसमें हम लोग समझेंगे कि पुराण के नाम हम लोग समझ सकते हैं। पुराण 18 होते हैं संख्या में, जिसमें से हम लोग 2 नाम समझे हैं इस चैप्टर में, यानी भारत महिमा पाठ में कितने पुराण का जिक्र है, 2 का, एक विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण। पहला श्लोक के लिए विष्णु पुराण और अगला के लिए भागवत पुराण, दूसरे के लिए। अब लेखन कौशल से हम लोग क्या करेंगे, लेखन कौशल के लिए इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो पूछता ही है, साथ ही सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछता है कि भारत की महिमा का वर्णन करने वाले 5 अंक बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि भारत की महिमा से कंफर्म है कि 5 नंबर का सवाल अवश्य ही परीक्षा में आ सकता है। वीवीआई में क्वेश्चन में आपको यह मिलेगा, गायत्री देवा किलगित कहानी यह श्लोक किस पुराण से लिया गया है। और ये जो आगे का जो दोनों श्लोक है, दोनों बहुत ही वीवीआई है, जो हमेशा पूछता ही है किससे लिया गया, कहाँ से लिया गया। तो हमारा सलाह यह है कि पाठ के सभी आधुनिक श्लोक को पढ़, यानी इसका आप लोग क्या करें, भाव को समझ आए, ताकि इससे आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं, कुछ कुछ बात है जो हम लोग को समझना चाहिए शब्दार्थ में। किल, किल में से होता है निश्चित रूप से अमीशाम, इनका, स्प्रिया, इच्छा, ये सब आप थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे इसके क्यूज सेक्शन पे। तब तक हम क्या करते हैं, जब तक अभी तक आप लोगों ने वीडियो देख लिए हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके थोड़ा और अपने दोस्तों में क्या करें, बताएं कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है। आप लोग अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर ले अक्षर ज्ञान को, और साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो चैनल है एक अक्षर ज्ञान बिहार के नाम से, और इस पर आपको पीडीएफ इसका हमेशा के लिए मिलता रहेगा, जो आपको 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही गाइड करेगा। तो यदि आपको टॉपर बनना है या रियल में मेहनत करना है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ अक्षर ज्ञान चैनल के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका कुछ प्रश्न हल कर लेंगे, ताकि क्या हो, हम लोगों के लिए आसान हो, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर ठीक कर ले। ठीक, कोई भारी तो होता नहीं है, सिर्फ हम लोग को ध्यान देना है। ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्यू सेक्शन पे, तब तक आप थोड़ा इसको रिमाइंड कर ले, थोड़ा पॉज करके। ठीक ना। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका क्यू सेक्शन हम कर लेते हैं कंप्लीट। चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इसमें कुल आपके प्रश्न दिए गए हैं, आ जाएंगे आगे, और तब तक हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ पर प्रथम पद, यानी भारत महिमा पाठ का पहला पद किस पुराण से लिया गया है। तो हम लोग याद करते हैं, पहले भगवान का नाम, फिर उनके क्या कहते हैं, उनका नाम, यानी मतलब विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से लिया गया पहला श्लोक। कौन सा श्लोक है, गायंती देवा किलगित कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग परोगास्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुत्वा, ऐसे याद करना होता है श्लोक। ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई गई, मतलब सभी जगह किसकी महिमा गाई गई है। तो किसकी महिमा गाई गई है, देव की, पर्वतों की, भारत की, यानी भारत की महिमा, नाम से स्पष्ट है, भारत की महिमा गाई गई है। सभी जगह किसका गुणगान है, भारत का। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, कौन सा देश है, भारत, नेपाल, यूनान, कहाँ, भारत। भारत में क्या करते हैं लोग, सॉरी, देवता जन्म लेना चाहते हैं। आगे है, गायंती देवा किलगित कानी धन, यह पद किससे लिया गया, आ गया ना, गायंती देवा किलगित कानी, यह लिया गया है भारत महिमा पाठ से। कौन पाठ, हाँ पाठ, भारत महिमा। पुराण पूछेगा तब कौन सा हो जाएगा, विष्णु पुराण। गायंती देवा किलगित कानी विष्णु पुराण, और अहो अभिशाम किंकवारी शोभनम भागवत पुराण। हमारी भारतीय धरा कैसी है, शुष्क है, छोटी, अविकसित, विशाल, विशाल अस्मदीय धरा, यानी हमारी क्या है, विशाल अस्मदीय धरा भारतीय का कर क्या करते हैं, भारत की विशालता को बताया गया। अगला है, जगत का गौरव कौन, जगत का गौरव कौन है, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये चीन और भारत। जगत का गौरव भारत है, क्योंकि यहाँ देवता लोग भी क्या ललायत हैं जन्म लेने के लिए। भारत महिमा पाठ के आधुनिक पद के रचनाकार कौन है, कालिदास है, महर्षि वेदव्यास है, वेद व्यास, वाल्मीकि या अध्यक्ष।
जो इसके अध्यक्ष हैं वही क्या है, इनके नए पाठ के रचनाकार है। यानी इस पाठ के अनुसार आधुनिक पदों का निर्माण वर्तमान विद्वानों द्वारा, यानी उनके अध्यक्ष यानी वर्तमान विद्वान के सानिध्य में किया गया है। भारत भूमि किससे शोभित है बताइए। भारत भूमि किससे सेवित है? नदी से, इनमें सभी सागर पर्वत, नदी से, तालाब, सागर, वन, सब से, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? भारत के लोग शत्रुता, एकता, क्रोध, अनेकत्व, एकता के भाव से रहते हैं भारत के लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या 18 है। पुराण कितने हैं? 18 है। पुराण की संख्या टोटल 18 है, ठीक ना। अगला अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाला किसकी सेवा के योग बन जाता है? यानी भारत भूमि पे जो लोग भी जन्म लेते हैं वो किसकी सेवा के योग बन जाते हैं? ऑप्शन नंबर है मुकुंद की, स्वयं की, दानवों की, पशुओं की। किसकी बन जाते हैं? मुकुंद की, श्री हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या था? सही था। अगला सवाल है इसमें, किस श्लोक में भारत भूमि को वत्सला या ममतामयी कहा गया है? अयम निर्मला वत्सला किस में कहा गया है? श्लोक नंबर 1 में गायंती देवा की लिखित कहानी, 2 में अहो अभिशाम की परिशोभना, 3 नंबर में क्या था? 3 नंबर में भूल गए ना। चल देख, थोड़ा हिंट ले लेते हैं, थोड़ा सा हिंट लेते हैं। प्रथम द्वितीय तो खत्म ही हो गया है। भारत भूमि को वत्सला बताया गया है। यह आधुनिक रचनाओं का पहला पद है। आधुनिक में 3 था रचना मंत्र, तो इसमें पहला पद होगा, यानी 3 नंबर का, 1 2 खत्म, 3 नंबर का। तृतीय आधुनिक श्लोक में क्या क्या बताया गया है? यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? कौन लोग प्रसन्न होते हैं बताइए। ईश्वर, जंतु, आलसी व्यक्ति, दानव। ये तीनों का जिक्र है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए यही है। यानी कौन लोग होते हैं? भारत भूमि की शोभा को प्रसन्न शोभा से प्रसन्न होते हैं ईश्वर स्वयं। भारत में कैसी देशभक्ति होनी चाहिए? परोपकारी, परादर्श रूप यानी श्रेष्ठ या आदर्श, स्वार्थी या दिखाने वाली। परादर्श रूप यानी श्रेष्ठ यानी अच्छा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, ठीक है। अगला है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? अमेरिका, आकाश, समुद्र, मातृभूमि। भारत भूमि, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे है, विशाल धरा भारतीय सदा किससे सेवित है? विशाल धरा भारतीय सदा किस सेवित है? झरनों से, सागरों, नदियों से, वनों, पर्वतों से, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ए। इतना ही फास्ट आप लोगों को भी क्वेश्चन देखना है और आंसर टिक करना है, अगर तैयारी मजबूत रहा तो। मुकुंद सेवोपैकम शब्द का क्या अर्थ है? मुकुंद सेवोपैकम, पर्वतों पर चढ़ना? नो। युद्ध करना? नहीं। धन प्राप्त करना? नहीं। मुकुंद मतलब होता है भगवान, सेव मतलब सेवा, यानी इससे भी याद कर सकते हो। सेवोपैकम मतलब सेवा करने योग, यानी भगवान की सेवा करने योग। ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है हिंट में? श्री कृष्ण की सेवा से संबंधित होते हैं मुकुंद सेवोपैकम। भारत के लोग भारत के लोग विभिन्न जातियों और धर्मों के होने के बावजूद भी कैसे रहते हैं? विवाद झगड़ा करते हैं क्रोध के साथ, अलग अलग बस्तियों में एकता के भाव से रहते हैं लोग यहाँ के। अगला सवाल है, वत्सला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? वत्सला शब्द का स्त्रीलिंग रूप किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग रूप मतलब मातृभूमि, मातृभूमि देवी के लिए, स्त्री नहीं, मातृभूमि के लिए होता है यहाँ पे प्रयुक्त। 20 नंबर सवाल है, देवता क्या गाते हैं? गीत, कहानी, स्तुति, मंत्र, उपदेश। क्या गाते हैं देवता? गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल इसमें कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर में क्या कर रहा है कि विष्णु पुराण से लिया गया भारत के किस रूप को वर्णन करता है? राजनैतिक, युद्ध प्रधान, स्वर्ग और मोक्ष जैसी, केवल कृषि प्रधान। विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक, विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक क्या करता है? राजनीतिक तो पता नहीं, युद्ध प्रधान झगड़ा की बात है नहीं, कृषि प्रधान की बात है नहीं, सिर्फ यहाँ पे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि के बारे में बताया गया है, जो विष्णु पुराण से लिया गया था श्लोक है। अहो अमिशाम किमकारी शोभनम, यह पंक्ति किस पुराण से लिया गया है? यह पंक्ति किस पुराण से लिया गया है? तो यह लिया गया है अहो अमिशाम किमकारी शोभनम, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 2। इसमें देख, एक भी ऑप्शन देखिएगा, मत्स्य पुराण जिक्र नहीं है, अग्नि पुराण जिक्र नहीं है, वायु पुराण जिक्र नहीं है, सिर्फ 2 था। एक कौन सा? विष्णु पुराण, भागवत पुराण। जो बच गया वो तो आंसर है इसमें। ये भी ट्रिक लगा सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड।
भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 5, 10, 15, 20, 5 पद थे जो हम लोगों ने पढ़ा, 2 पौराणिक और 3 आधुनिक। भारत की भूमि कैसी है? निर्मल, वत्सल, उपयुक्त, शोभनीय, सभी है इसमें, निर्मल भी है, शोभनीय भी है, वत्सला भी है, उपयुक्त भी, यानी सभी के सभी आंसर भी है। देवता किसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं? देवता किसको खुश करने के लिए गीत गाते हैं प्रशंसा में? स्वर्ग की, युद्धों की, भारत के मनुष्यों की, अन्य ग्रहों की। देवता किसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं? स्वर्ग की और मनुष्य, भारत के मनुष्यों की। ऑप्शन नंबर ए और सी। वे लोग धन्य है जो भारत भूमि पर जन्म लिए। हिंट देख लेते हैं, उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो पावन भूमि पर अब मतलब आते हैं, यानी भारत के मनुष्यों की, जो लोग इस धरती पे आते हैं वो क्या है? धन्य है वो लोग, उसकी प्रशंसा करते हैं देवता लोग। अगला है, हमारी मातृभूमि का गौरव कैसा है? सीमित है, विश्वव्यापी है, अदृश्य है, तुलनाहीन है। जगत गौरवम पूरे विश्व लेवल पे है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या है? मातृभूमि की गौरव है। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? विदेशी यात्री, देशभक्ति, धन कमाना, व्यापार बढ़ाना। देशभक्ति बताना है हमारे भारत महिमा पाठ का मुख्य उद्देश्य, कि अपने देश के बारे में सही सोचे और देश देश के बारे में सोचे ताकि देश विकास कर पाए। भारत भूमि की नदियों को क्या कहा गया? मौन, विनाशकारी, शुभा चापगाभी यानी और शुष्क। कल्याणकारी नदियाँ कहा गया है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ की नदियों से अधिकांश किसान, यानी यहाँ क्या होते हैं, खेत लहलहाते हैं नदियों के जल से ही। अगला सवाल आता है 29 नंबर, भारत की सेवा सॉरी भगवान की सेवा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा माना गया है? भारत का आंगन, भारताजिरे, स्वर्ग, हिमालय, पाताल। भगवान की सेवा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया भारत का आंगन, यानी भारताजिरे, भारत को माना गया है। एकत्व भावम बहंतों का तात्पर्य क्या है? एकता की भावना में बहना, यानी एकता के भाव को ध्यान करना। दिख गया साफ साफ, क्वेश्चन आंसर दिख जाता है यदि आप मन से पढ़े होइएगा तो। अगला इसमें देखते हैं, अगला अगला सवाल आता है 31 नंबर में। कह रहा है सवाल में कि गायंती देवा किलगित कहानी श्लोक में किल अव्यय का क्या अर्थ है? तो किल का अर्थ होता है शायद, निश्चित, कभी कभी, निश्चित। अभी हम पढ़े थे, बोले देख लेने के लिए पॉज करके देखे थे ना। यानी इसका होता है यह शब्द किसी सत्य घटना या अटूट विश्वास पर जोर देने के लिए आता है, मतलब निश्चित, यानी फोर्सफुल्ली। किल मतलब निश्चित ही। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, पद में अपवर्ग मतलब क्या होता है? स्वर्ग, सुख, मोक्ष, नरक। हिंट के तौर पे आप लोग इसका जवाब निकाल सकते हैं। इसका संबंध दुखों को अस्थायी निवृत्त पाने की अवस्था से है। दुखों से अस्थायी निवृत्त पाने की अवस्था से है, यानी सुख पाना। सॉरी, दुख यानी पृथ्वी पे जन्म लेना, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में है, यदि हम जन्म मृत्यु के बंधन से, चक्र से मुक्ति पा जाए, यानी मोक्ष प्राप्त करते हैं, वही भारत भूमि है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सुख पाना। ये अनुभव क्या है? एक प्रकार का अपवर्ग नहीं है बल्कि अलग है। आगे हम बात करते हैं, भारत के आंगन में जन्म लेने की इच्छा किनकी है? देवता लोग भारत में जन्म लेने के लिए ललायित हैं, मतलब उत्सुक हैं। आगे हैं, पुराणों के अनुसार भारत में जन्म लेना किसका फल माना गया है? पाप का, भाग का, धन का, ईश्वरी कृपा का और पुण्यों का। ईश्वर की कृपा और उनके पुण्यों का, कि क्या वे सभी कर्म किए थे जिन कारण लोगों को यहाँ पे भेजे, भारत की भूमि पर जन्म दिए, अवतरित हुए। भारत को सदैव पूजनीय क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जगत का गौरव और शोभनीय है, यहाँ के लोग शक्तिशाली है, पर्यटक है? नहीं, यहाँ यह जगत का गौरव और शोभनीय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विशाल धरा पद में कौन सा समास हो सकता है? विशाल धरा, विशाल धरा समास अगर पढ़े होइएगा तो इसमें ध्यान, जब एक सब दूसरे की विशेषता बताए तो उससे कौन सा समास करते हैं? देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए द्वंद, क्लिक हो गया। ए द्वंद, बी अव्ययी भाव, दिग्गु और कर्मधारय। कर्मधारय में इसलिए है क्योंकि देखो विशाल विशेषण है और धरा विशेष है, मिलकर भारत की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, यानी कर्म धारय विशेषता विशेष के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। भारत के लोग किस महिमा का गान करते हैं? अपनी, धन की, दूसरे देश की, भारतवर्ष की। भारत के लोग भारत की महिमा का गुणगान करते हैं कि हमारी धरती बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। किस पद में भारत भूमि को मातृभूमि का अगर संबोधित किया गया है? अयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, अयम निर्मला वत्सला मातृभूमि 3 नंबर में। अयम निर्मला वत्सला मातृभूमि श्लोक नंबर 3 पुराण के बाद या आधुनिक कवि द्वारा लिखा गया। श्लोक नंबर 1, अयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। भारत का गौरव पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखता है?
नीचा, विवादास्पद, साधारण, जगत का गौरव, जगत गौरवम, जगत का गौरव। 40 नंबर सवाल है, भारत महिमा पाठ के आधार पर हम भारतीयों को क्या करना चाहिए? भारत में पढ़कर हम भारतीयों को क्या करना चाहिए? विदेश बस जाना चाहिए, भारत की रक्षा और सेवा करनी चाहिए, प्रकृति का विनाश, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए? नहीं, भारत के बारे में सोचना और उसकी रक्षा करनी चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन और बच्चे हैं, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 50। तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं बचेगा। ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आता है, देखिए ध्यान से। भारत की विशाल धारा किसके द्वारा सेवित है? सागर, पर्वत, निर्झर। ऑप्शन नंबर बी सही है, सागर से, पर्वत से, निर्झर से। जगत का गौरव किस देश को कहा गया है? जापान, भारत, भारत को हिंद कहा गया। ये सब रिपीट क्वेश्चन इससे ज़्यादा बने नहीं है, जो था वो भी हो चुका है। भारत महिमा पाठ के आधुनिक पदों में निर्मल विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? आकाश के लिए। प्रसिद्ध, भारत की प्रसिद्धि मातृभूमि के लिए निर्मल, संत के लिए, नदी के लिए। निर्मल मतलब क्या होता है? पीने योग्य, नहीं गंगा। हमारी मातृभूमि निर्मल है, ठीक ना, जल भी निर्मल हो सकता है। यानी तीसरे लोगों का अयम निर्मला वत्सला, यानी यहाँ निर्मल कहा गया, वत्सला यानी हमारी मातृभूमि के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, परादर्श शब्द का संधि विच्छेद करके दैया। पराजुर आदर्श रूपा, यानी परादर्श रूपा। ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन को पूरे वास्तव में यदि आप अभी तक पूरे लाइव क्लास में बने हुए हैं तो सच में आप एक जुनून इंसान हैं, और साथ ही आप अपने परीक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आप अपने अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसको एक बार कंठस्थ कर ले। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको यह पाठ पूरा ही पूरा याद ही हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगले 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 जो चैप्टर आने वाले हैं इसमें और अच्छे से हम क्या करेंगे, उसमें यूज करेंगे, उसको समझेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। और आप सिर्फ वीडियो को देख ले, उसके बाद आपको कि कोई और काम करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं सिर्फ। लेकिन हाँ, एक ही बात है, यदि आप अगला और भी क्लास चाहते हैं बेहतर, तो आप अक्षर ज्ञान से जुड़े रहें और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं। और हम जब अभी तक सुन रहे हैं तो आप सच में वाकई आप लोग क्या है, मेहनती इंसान हैं, और आप अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड हैं। तो हम आपसे लेते हैं विदा, और जुड़े रहें साथ में। हम आपके साथ, हम खुद मेहनत कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन और आपका मेहनत दोनों ही मिल के क्या करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम अब आ चुके हैं। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, मैथ के अभी सेक्शन हम पूरा शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे मैथ के बारे में, ठीक है ना, कि सॉल्व कैसे करना है, उसमें भी 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाना है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, और सारा कंटेंट लाने का काम मेरा है। तो हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद, टेक केयर, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए।